लेता हूँ आपकी पार्टी के विधायक, हालांकि डिप्टी सीएम साहब के पास में वो डिपार्टमेंट है, जोगीराम सियाग जी को पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आए थे कि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। क्या मानते हैं भाई सच में तानाशाही होगी है अफसरशाही? नहीं, वो अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, निकालें, लेकिन हम तो ज़्यादातर वीडियो में देखते हैं परिवर्तन यात्रा ना होकर बस यात्रा बनी हुई है। देखिए, जिसमें कुछ होता है उसके खिलाफ बोला जाता है। दुष्यंत चौटाला जी के नाम का फोबिया हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो निर्दलीय साथी हो। देखिए, जो सरपंच साहब हैं इनकी मांगे कई जायज़ भी हैं। हर चीज में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पंचायतों के अंदर मैडम नैना जी ने वादा किया था हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से कि मैं हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को 50% हिस्सा दिलाऊंगी। आज आप देखिए, जब हमारे पीछे अब 8-10 महीने पहले पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, 50% हमारी माताएं बहनें चुन के आई हैं। व्यक्तिगत राय क्या आपकी, कितना सही कितना गलत है? रीढ़ की हड्डी आर्मी उसको भी प्राइवेट कर दिया, वो सही है? वो केंद्र सरकार का मामला है, वो केंद्र सरकार जाने, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार ने खर्ची और पर्ची दोनों चीजें बंद की है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हिसार में मौजूद हैं अलग अलग पार्टियां, अपने अंदर ही अंदर सर्वे करवा रही है। क्या कुछ है, लगभग 10 से 11 महीने इलेक्शन के बचे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ होने वाला है बड़ा, हालांकि चर्चा चली थी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने वाला है। बीजेपी कद्दावर नेता बगावत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर अंकुश लग गया। आज उन्हीं पर कुछ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में अमित बुरा भाई साहब। भाई साहब स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया। 2 महीने 10 महीने इलेक्शन के बचे भाई साहब, आप अपने आप में किस पोजीशन पे देखते हैं हाल फिलहाल में? देखिए, जो जननायक जनता पार्टी है वो एक फील्ड की पार्टी है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी हो, हमेशा आम जनता में रह के, ग्रामीण स्तर पर रह के पार्टी का काम करते हैं, लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। भाई साहब, सरकार से दुखी है, लोगों के ओपिनियन नहीं है, अलग अलग स्कीमें लेके आ रही है ना, उससे कहीं ना कहीं गरीब तबका लोग दुखी है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है जेजेपी पार्टी ने, जिला प्रधान बना रखे। कितने लोग आपके पास में समस्याएं लेके पहुंचते हैं यहाँ पे? समस्याएं तो देखिए, जिंदगी का दूसरा नाम ही समस्या होती है, लेकिन हमारे से जितना प्रयास होता है हम सफल उसको करवाने का काम करते हैं। और समस्याएं तो आजकल सिस्टम जो लगभग सारा ऑनलाइन हो चुका है, उसमें देहात के अंदर समस्याएं आती हैं। किसी को फैमिली आईडी के अंदर समस्या आ रही है, किसी का पीला कार्ड है, किसी का गुलाबी कार्ड है, चाहे वो छात्रों के अब आजकल जो सीजन चल रहा है कॉलेजों में दाखिले हुए हैं। समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन उनका निवारण भी होता है समय पर। होता है, बिल्कुल होता है। लोग नहीं कह रहे भाई हम अफसरशाही हो चुकी है, अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 4-5 चक्कर काटने के बाद निराशा ही फिर हाथ लगती है। ये देखिए जी, अब जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार ने खर्ची और पर्ची दोनों चीज़ें बंद की है। आप देखिए, अब आम घर के बच्चे को सरकारी रोजगार मिल रहा है। पहले क्या था, पहले एक एमएलए की, एक मंत्री की लिस्ट में चढ़ना ही रोजगार था। आज अनेक साथी, एक एक गाँव से 8-8, 10 साथी, चाहे वो डी ग्रुप में हो, चाहे वो सी ग्रुप में हो, चाहे वो पीछे HCS की लिस्ट आई उसमें भी, एक आम घर के बच्चे को, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, पीछे देखा आपने एक धनसू का लड़का भी लग गया, एक काबरेल गांव का भी लग गया, मेरे गुआंढ में खानपुर का भी लग गया। ऐसे ऐसे घर के बच्चे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगे, जिनका राजनीति की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था। वो काबिले तारीफ है। हर चीज में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसको आप व्यक्तिगत राय क्या आपकी, कितना सही कितना गलत? देखिए, कोई भी चीज़ में अगर हम स्पीड लेके आते हैं, आप ये मानते हो, अगर किसी जैसे प्रोसेस में आप कहते हो बिजली में प्राइवेटाइजेशन सिस्टम किया है, तो अब पहले लोग बिल भी नहीं भरते थे, आजकल ऐसा सिस्टम बना दिया, मशीनें आ गई, हम रीडर जो मीटर रीडर होता है वो रीडिंग लेता है और तुरंत मशीन से बिल निकाल के यूज़र को देता है। और वो उसी टाइम, आजकल बच्चे इतने फास्ट हो चुके हैं, चाहे वो पेटीएम से, गूगल पे के माध्यम से उस बिल का तुरंत भुगतान भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें जरूरी भी हैं आने वाले समय के लिए। रीढ़ की हड्डी आर्मी उसको भी प्राइवेट कर दिया, वो सही है? वो केंद्र सरकार का मामला है, वो केंद्र सरकार जाने, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो सरपंचों का लगातार धरना चल रहा था, उसमें जो ई टेंडरिंग प्रणाली सरकार लेके आई थी उसमें गलत ठहराया था सरकार को। दिग्विजय सिंह चौटाला जी का बयान आया था कि अफसरशाही अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं फिर राजनीति के ऊपर हैवी हो सकती है। देखिए, जो सरपंच साहब हैं इनकी मांगे कई जायज़ भी हैं, लेकिन ये जो हमारी एक छोटी सरकार, जिनको हम देहात में बोलते हैं, सरपंच को, पंच को एक छोटी सरकार होती है, इसके अंदर भी कई चीज़ें थी। हर आदमी इसमें भी
खराब भी नहीं है, हर आदमी ईमानदार भी नहीं है, दोनों बातें होती हैं। अब इसके अंदर जो टेंडर लगते हैं, आप देखते हैं गली अगर 10 लाख की बननी है, वो पहले 10 की ही बनती थी, आज उसको कंपटीशन में टेंडर लगाते हैं, वो गली -30 में जाती है, -25 में जाती है, -20 में जाती है, अनेक फर्में उसमें टेंडर डालती हैं। अगर वो -20 में भी गई 10 वाली तो वो 8 लाख में काम हुआ, वो 2 लाख बचे, तो जो 2 लाख जो पैसे बचे वो आम जनता के ही बचे हैं। ये चीज़ भी आप मानने का काम करेंगे। ये टेंडर में घपले बहुत, घोटाले बहुत सामने आ रहे थे, उनके ऊपर तो कोई अंकुश नहीं लगा, कोई घपला नहीं लग रहा जी। आजकल हर आदमी इतना जागरूक, अगर आपकी गली बन रही है, आपके पास भी मोबाइल है, आप अपनी उसकी वीडियो बना सकते हो, ईंट की क्वालिटी चेक कर सकते हो, सीमेंट की कर सकते हो, क्रेशर की कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि कहीं हर ठेकेदार एक जैसा नहीं होता, मैंने बताया है। अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो वो भी एक सार नहीं है। तो ये तो हर आदमी की बात है, कोई उसमें ईमानदार भी है, कोई अच्छा काम भी करता है, कोई निकम्मा काम भी करता है। लेकिन हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर मेरी गली का, मेरे रास्ते का कोई टेंडर हो रहा है और उसके अंदर कोई घटिया सामग्री यूज हो रही है, तो हमारा दायित्व और फर्ज बनता है हम उसको मांग को उठाएं, सरपंच साहब के रखें, वीडियो के सामने रखें, या अनेक ऊपर भी अनेक हैं। आजकल तो सीएम विंडो भी लगा सकते हैं, आरटीआई भी लगा सकते हैं, अनेक ऐसे रास्ते हैं। ठीक है बुरा साहब, 19 के चुनाव में आपकी पार्टी ने, जेजेपी पार्टी ने 160 वायदे किए थे, कितना जेजेपी पार्टी पूरा उतर पाई है या कितनों पर अभी काम चल रहा है? मेरी बात सुनिए, दुष्यंत जी के 3-4 बड़े मेन हमारे जो जेजेपी के मेन मुद्दे थे। एक तो सबसे बड़ा था युवाओं को 75% का रोजगार देने के लिए। दुष्यंत जी ने अपना वादा निभाया। 75% का जो रोजगार हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो विधानसभा में पास हुआ, कैबिनेट में ही पास हुआ, राज्यपाल से ही पास हो चुके। वो कोर्ट में कोई व्यक्ति लेके गया हुआ है, सरकार अपना मजबूती से पक्ष रख रही है, जल्दी वो फैसला भी आ जाएगा। बात रही पंचायतों के अंदर, मैडम नैना जी ने वादा किया था हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से कि मैं हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को 50% हिस्सा दिलाऊंगी। आज आप देखिए, जब हमारे पीछे अब 8-10 महीने पहले पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, 50% हमारी माताएं बहनें चुन के आई हैं। ये जेजेपी का वादा था। चाहे वो 8% BCA का वादा, ये भी जेजेपी का वादा था। 33% जो महिलाओं को राशन डिपो के अंदर भी, गांव में हमारे जो राशन डिपो होते हैं, इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो अनेक वादे ऐसे पूरे किए हैं। पेंशन वाला भी था, 3 साल के अंदर 750 रुपये बढ़ाने का काम किया है। 5100 की बात हो रही थी बार बार में, अभी तो 2750 तो हो गए। टाइम पड़ा 1.5 साल का। दुष्यंत जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़वाने का हम काम करें। 100 रुपये भी बढ़ पाएंगे। जो 5100 का जुमला दिया था वो और कहीं नहीं पूरा। 5100 का जुमला नहीं था, 5100 का वादा दुष्यंत जी पहली कलम से पास करते अगर 46 विधायक होते। हमारा सरकार में चौथा सिर है, 5वां सिर है, तो मान के चलो दुष्यंत जी प्रयास कर रहे हैं, निरंतर आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। दुष्यंत जी प्रतिदिन 1000-2000 आदमियों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, क्या क्या आपके सामने लोगों ने क्या क्या समस्या बताई जो आप उनको पूरा कर सको? अब देखिए, सबसे बड़ी देहात के अंदर समस्या, मैं तो हिसार जिले की बात करूँ और अपनी नारायण नासिक साइड की बेल्ट करें, बात करें इस बेल्ट की, तो पानी की बड़ी समस्या थी जी। बारिश के कारण फ्लड आ जाता था, सारी फसलें खराब हो जाती थी। अब सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर दुष्यंत जी ने निरंतर प्रयास करके 1100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। मैं मेरे गांव गुराना की बात करता हूँ, 7 करोड़ रुपए लगे, खानपुर के अंदर लगे, सिंदड़ के अंदर लगे, सिंगवा के अंदर लगे, सीसर खरबड़ा मद्दनहेड़ी के अंदर लगे, हाँसी के अंदर आप खुद भी गए हुए थे, सोर की परसों मैंने आपका देखा था। तो कितने पैसे आए हैं जिससे पाइपें लाइनें डली हैं, ड्रेनेज सिस्टम सुधार हुआ है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जो भी समस्याएं आती हैं, देखिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आजकल प्रोसेस है, टेंडर होएगा 21 दिन के बाद, फिर काम शुरू होएगा, अलग अलग प्रोसेस है हर डिपार्टमेंट के। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है काम करने का, विकास का। विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था बीच में कि बीजेपी जेजेपी टूटने वाली है, रात निकल जाओ तो दिन नहीं निकलता, और बीजेपी के गद्दावर नेता भी बयानबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी अब फिर थोड़ा अंकुश लग गया। देखिए, जिसमें कुछ होता है उसके खिलाफ बोला जाता है। दुष्यंत चौटाला जी के नाम का फोबिया हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो निर्दलीय साथी हो। सुबह से शाम तक उनको दुष्यंत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हर एक आदमी का एक मुद्दा है कि दुष्यंत जी सरकार से हट जाए और हमारा किसी तरीके से सूत आ जाए। सबका मेन मोटिव यही है। अब बात आप करते हो कांग्रेस की, कांग्रेस का निरंतर आप देख रहे हो 8 या 9 साल से तो उनका प्रदेश के अंदर कोई संगठन ही नहीं है। आजकल तो एक नया ग्रुप भी बन गया है, SR के शैलजा मैडम जी हैं, रणदीप जी हैं, किरण जी हैं, वो एक अलग अपने गीत गा रहे हैं। हुड्डा साहब अलग गीत गा रहे हैं, उनके प्रभारी जी हैं वो अलग गीत गा रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा जी। ठीक है, आप पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। INLD इसी का हिस्सा परिवार एक है, वो भी परिवर्तन यात्रा कर रहा है पिछले कुछ दिन से।
उसके ऊपर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या ये पब्लिक को रुझाने के लिए सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है? देखिए, हर पार्टी का एक अपना अधिकार होता है, हर आदमी का एक अपने काम करने का तरीका होता है। वो अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, निकालें, लेकिन हम तो ज़्यादातर वीडियो में देखते हैं परिवर्तन यात्रा ना होकर बस यात्रा बनी हुई है। उनको भी एक ही काम है, हर भाषण में बीजेपी को वो नहीं कोसते, कांग्रेस को वो नहीं कोसते, उनका भी एक ही काम है, सुबह से शाम तक दुष्यंत ही उनके लिए सब टारगेट बना के टारगेट दुष्यंत बना रखा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो निर्दलीय साथी हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, सबका टारगेट दुष्यंत है। हमारे जेजेपी ने एक मिशन शुरू कर रखा है, मिशन दुष्यंत 2024। और जब संगठन अलग बना था उस टाइम भी एक सोच लेके पानू पिंडारा की धरती पर चले थे कि दुष्यंत जी को हरियाणा प्रदेश की कमान हम सौंपेंगे, सारे साथी मेहनत करके उसी के पूरा पार्टी और एक आम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ठीक है, बुरा साहब एक और बात पूछ लेता हूँ। आपकी पार्टी के विधायक, हालांकि डिप्टी सीएम साहब के पास में वो डिपार्टमेंट है, जोगीराम सियाग जी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आए थे कि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। क्या मानते हैं भाई सच में तानाशाही होगी है अफसर साहब? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। तहसीलदार मैडम हिसार के अंदर ट्रांसफर होकर नहीं आए थे और उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू उलझा हुआ था। उन्हें खुद का ही मकान था, कोई वो हिस्सा मैडम से अलग एक अपने नाम करवा रहे थे, कोई टेक्निकल इशू था, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो जो आरोप लगाए जा रहे थे तहसीलदार के ऊपर वो निराधार थे? वो तो विधायक जी बता सकते हैं, बारीकी से तो मैंने भी आपके माध्यम से मीडिया में ही सुना था, पता किया था, तो ये कोई टेक्निकल इशू था उसके अंदर जो बाद में दूर भी कर दिया गया। ठीक है सर, 24 का चुनाव में लोकसभा और विधानसभा, क्या बीजेपी जेजेपी फिर गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में? गठबंधन निरंतर मजबूत है। जिस दिन से गठबंधन हुआ है विपक्ष का और पार्टियों का तो काम कहने का ये है, 8 घंटे में टूट गया, 1 हफ्ते में टूट गया, 2 महीने में टूट गया, निरंतर 3.5 साल से मजबूती से चलता रहा और आगे भी निरंतर मजबूती से। अगला चुनाव भी साथ में लड़ने वाले? बिल्कुल। अब आपने देखा है एनडीए की बैठक में दुष्यंत जी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को निमंत्रण मिला था और वो गए थे। चुनाव आगे भी निरंतर मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हिसार जिले के प्रभारी भाई अमित बुरा जी हमारे साथ मौजूद थे और सरकार को लेकर जो लोगों की विपक्ष ने अलग अलग राय बना रखी थी उसके ऊपर अपना विवरण दिया है और बताया कि 2024 में हमने एक मिशन शुरू कर रखा है। हरियाणा में आने वाले 2024 का जो चीफ मिनिस्टर बन के आएगा दुष्यंत चौटाला। भाई आप लोग की कुछ राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलेंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय।